अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले रमज़ान मेरी मम्मा मेरे साथ थी। मैंने पिछले रमज़ान मेरी मम्मा को गिफ्ट दिए। इसके बाद मेरी मम्मा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। मम्मा के साथ अफ्तार की, मम्मा के साथ शेरी की, मम्मा के हाथ से शेरी खाई, मम्मा के हाथ से अफ्तारी खाई। वो लम्हे मैं कभी नहीं भूल सकता। और इस दफ़ा रमज़ान आया है तो इस दफ़ा मेरी मम्मा यार मेरे साथ ही है। 2020 में यार मेरी मम्मा को हुआ ब्रेस्ट कैंसर। इससे पहले हमारे खानदान में किसी का नहीं था। इससे पहले 6 साल पहले रमीज भाई के अब्बू को था गले का कैंसर। इसकी वजह से रमीज भाई के अब्बू का इंतकाल हुआ। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर हुआ 2020 में। इसके बाद हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। ब्रेस्ट कैंसर में ना एक गट होती है ना, तो मेरी मम्मा को कब से थी 2018 में ये नहीं मालूम था। ये अल्लाह ताला को पता था। 2020 में मम्मा पापा ने कड़ी से कड़ी मेहनत करके सनोवर ट्विन टावर में घर लिया था, जहाँ पर सोचा था यार अपना जाती घर लिया था। सोचा था कि बच्चों को फ्यूचर सेट करेंगे। अब ये इसके बाद घट हुई, उसमें पता नहीं क्या किस मेरी मम्मा ने उसको देखा। तो फिर मेरी मम्मा पटेल हॉस्पिटल भागी। मेरी मम्मा गई, मेरे पापा पहले। मेरी मम्मा के पता नहीं क्यों दूध ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो जब बड़ी होती। इसके बाद हम भी डर गए। इसके बाद मम्मा की जो मेरी बड़ी खाला है रमीज भाई की अम्मी, उन्होंने बोला जल्दी जाओ। इसके बाद मम्मा और पापा गए पटेल हॉस्पिटल। वहीं से हम लोग समझे थे गदूद है, तो वहाँ पे गए तो वहीं पर ही डायरेक्ट बोल दिया कि कैंसर हो गया है मेरी मम्मा को ब्रेस्ट का। इसके बाद भी यार हमें यकीन नहीं आया और डॉक्टर को भी यकीन नहीं आया। इसके बाद डॉक्टर ने थोड़े बहुत टेस्ट करे, उसमें भी आया, लेकिन फिर भी यार हमें यकीन ही नहीं आया। इसके बाद उन्होंने बायोप्सी टेस्ट लिख के दी। इसके बाद मेरी मम्मा रमीज भाई की अम्मी, उनके बाद डायरेक्ट ही वहीं हॉस्पिटल से ना वहीं पर ही मेरी मम्मा और रोड पे ही बैठ गए थे, रोने शुरू हो गए थे, ये क्या हो गया, क्या हो गया। इसके बाद बाबा ने तसल्ली दी मेरी मम्मा को कि ये नहीं हो सकता, ये गदूद है, डॉक्टर को गलत फहमी हो गई है। इसके बाद मेरी मम्मा और पापा गए डायरेक्ट मेरी बड़ी वाली खाला के पास। उनको ये सारी सिचुएशन बताई तो वो भी डर गई। इसके बाद बायोप्सी हमने टेस्ट करवाया, उसमें भी आया, लेकिन हमारी मम्मा से, मेरी मम्मा से, मेरे दोनों भाइयों से छुपाया कि इनको नहीं पता चले। ज्यादातर मेरी मम्मा से और मेरे से छुपाया। इसके बाद 2021 में मेरी मम्मा को ऑपरेट हुआ। इसके बाद फिर गट निकाली। इसके बाद फिर पूरी सिचुएशन सही होने लगी। फिर हमारे दिलों में एक उम्मीद चाहिए कि मम्मा ठीक हो जाएंगी। इसके बाद मम्मा को कीमो लगे। कीमो में यार बहुत अजियत मिलती है, बहुत। फिर भी मेरी मम्मा ने बर्दाश्त करी। मेरी मम्मा ने कहा मैं अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी इस बीमारी से और इस बीमारी को हरा कर ही रहूंगा। और माशाल्लाह से मेरी मम्मा ने इस बीमारी को हरा दिया था, लेकिन इस बीमारी ने वापस अटैक किया। इसके बाद कीमो लगते थे और उस कीमो से बाल भी चले जाते, लेकिन मेरी मम्मा ने कहा बाल भी गए भाड़ में, मेरे को अपने बच्चों के लिए जिंदगी चाहिए। इसके बाद मम्मा शुआएं लगती गई, रेडिएशन होती गई। इसके बाद हमने ताज कॉम्प्लेक्स में ऑपरेट करवाया, तो उन्होंने फिर हमें, उनका ट्रीटमेंट खत्म हुआ, उन्होंने हमें फिर आगा खान भेजा गया। फिर आगा खान में मेरी मम्मा को अलग अलग डॉक्टर देखने लगे, ट्रीटमेंट करने लगे। बोन स्किन हर महीने होता था, सिटी स्किन हर महीने होता था। और रोज मेरी मम्मा घर पे भी आके सिटी स्किन नहीं खून टेस्ट करते थे रोज। फिर हम उसकी टेंशन लेते थे। अल्लाह ताला मेरी मम्मा की रिपोर्ट सही है, हम सब दुआएं मांगते थे और अल्लाह ताला हमारी सुनता भी था, ट्रीटमेंट चलता भी गया। और फिर मम्मा थोड़ी बहुत बेहतर होने लगी। फिर हमारे दिलों में एक उम्मीद जाएगी। फिर मेरी मम्मा के 2 ड्रीम थे। पहला तो मैं हाफिज से कुरान बन जाऊँ, जैसा कि यार पहला आपका भाई कैसा था और आप कैसा हो गया। पहला ड्रीम था मैं हाफिज कुरान बन जाऊँ और इंशाल्लाह मैं ये मेरी मम्मा सपना पूरा करके मेरी मम्मा के पास जाऊंगा और उनको अपनी शीट भी दिखाऊंगा हाफिज कुरान की। और अभी मेरा नादरा चला हाफिज बनूंगा, इसके पूरा हाफिज का कोर्स करूंगा। इसके बाद दूसरा ड्रीम था मेरी मम्मा का, मेरी मम्मा व्लॉग्स देखती थी सबों के, मैं भी व्लॉग्स बनाऊं और मैं भी व्लॉगिंग में कामयाब हूँ। तो ये इसके बाद 2022 में 2022 में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। इसके बाद फिर
आप लोग के सामने मैं नहीं बताता था। इसके बाद रोज हम लोग, मैं, मेरी मम्मा, मेरे पापा जाते थे आगा खान और खून टेस्ट कराने लगे। और हर वीडियो में हम लोग आपसे एक ही बात करते थे कि आप लोग मेरी मम्मा के लिए दुआ करें, मेरी मम्मा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और सब दुआ करते भी होंगे शायद। इसके बाद पूरा ट्रीटमेंट चलता गया, लेकिन कब दवाइयों ने, कब हर महीने मेरी मम्मा को इंजेक्शन भी लगते थे पता नहीं किस चीज के, हर महीने। और रोज की रोज मम्मा दवाइयां भी खाती थी 8 बजे पूरी पाबंदी से यार। एक भी दवाई मेरी मम्मा ने नहीं छोड़ी, एक भी मेडिसिन जिसको होते हैं एक गोली, पूरी पाबंदी से मेरी मम्मा खाती थी। फिर ये कब इन लोगों ने काम करना छोड़ दिया हमें कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद पूरी हमारे दिल में उम्मीद जागी, लेकिन उम्मीद का कोई फायदा नहीं था। यहाँ का कैंसर तो सही हो गया। इसके बाद फिर 2023 में जो भी मैं 5 महीने से गायब हुआ था, वो यही रीजन था। 2023 में कैंसर वापस आया और ये हमें कुछ पता ही नहीं था। आप लोग को बताया मैंने 2023 में मम्मा को इस कैंसर वापस आया, लेकिन लिटरली यार हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि 2023 में सितंबर में मेरी मम्मा को खांसी हुई। इसके बाद मम्मा ने बहुत घर के टोटके करे। मेरी मम्मा ने अपनी बहन से, मेरी बड़ी खाला से पूछा, मेरी छोटी खाला से पूछा, नेट पे सर्च करके देखा, मम्मा को जो टोटके आते थे मम्मा ने करे। नानी से पूछा, दुनिया की हर यार मेरी मम्मा ने चीज खांसी की जो होती है वो सब घर के टोटकों से इलाज करा के बंद हो जाए, ये मौसमी होगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। मम्मा ने कहा यार मैं अपने बच्चों के लिए मुझे जीना और मैं इंशाल्लाह इस बीमारी से लड़ूंगी। और ये तो खांसी है, मामूली सी बीमारी, इसको तो मैं अपने टोटकों से कर लूंगी, लेकिन नहीं यार नहीं। फिर इसके बाद हम लोगों ने खांसी का इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मेरी मम्मा के मुंह से ब्लीडिंग आने लगी। इसके बाद यार मम्मा को ब्लड आने लगा। इसके बाद भी हमें नहीं पता चला, हम लोग समझे मम्मा को टीबी है। इसके बाद फिर हम यहाँ से, हमारा फैमिली डॉक्टर है इकबाल है जी, वहाँ पे गए, उन्होंने कहा टीबी है। इसके बाद हमने इलाज करवाया। इसके बाद भी यार मम्मा को ज़्यादा ब्लड आने लगा, ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी। इसके बाद हम लोग आगा खान गए, लेकिन आगा खान वालों ने बिल्कुल अपने हाथ छोड़ दिए थे, बिल्कुल जवाब दे दिया यार। लेकिन वो भी बात मम्मा को नहीं पता थी, वो भी बात मेरी पापा को, मेरी बड़ी वाली खाला को, ये पूरी ये 2 बंदे को सिचुएशन पता होती थी शुरू से लेके एंड तक। किसी को भी ये बात नहीं पता चली, ताकि मम्मा डिप्रेशन में ना जाए, ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो आगा खान वालों ने जवाब दे दिया। इसके बाद हम लोग गए कैंसर फाउंडेशन, वहाँ पे मम्मा ने इलाज करवाया, वहाँ पे फिर सही होने लगी मम्मा। इसके बाद वापस फिर वही ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी, एंड तक नहीं पता चला। इसके बाद एंड में जो भी मैं 5 महीने गायब था, इसके बाद 3 महीने मम्मा हमारे साथ रही है। इसके बाद यार हम लोग वापस गए कैंसर फाउंडेशन। इसके बाद मम्मा को एडमिट कर लिया। इसके बाद तभी मम्मा थोड़ी सही थी। फिर इसके बाद उन लोगों ने भी जवाब दे दिया। ये बात भी मेरे पापा को, मेरे बड़ी वाली खाला को बताती। इसके बाद यार कैंसर फाउंडेशन वालों ने भी जवाब दे दिया, लेकिन मेरे पापा ने बोला यार, उन लोगों के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला यार प्लीज़ यार आप लोग मेरी वाइफ को बचाओ, उनके बच्चों के लिए बचाएं, उनके बच्चे बहुत छोटे हैं यार। मेरी भी इतनी उम्र नहीं है, मेरी 13 साल उम्र, और 13 साल की उम्र में मैंने अपनी अम्मी को खो दिया है। इसके बाद बाबा ने उन लोगों के सामने हाथ जोड़े, विनती करी, लेकिन उन लोगों ने बोला हमारे से जितना हो सके हम उतना इलाज करेंगे, सब करेंगे, और ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, बेशक अल्लाह ने जो चाहा वो होगा। इसके बाद फिर हम लोग घर लिए। इसके बाद मम्मा को सांस होने लगा। इसके बाद ज़्यादा वो फैलने लगी बीमारी। इसके बाद फिर मम्मा को सांस होने लगा, फिर मम्मा को ऑक्सीजन लगते थे। इसके बाद ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी। इसके बाद फिर वापस हम लोग हॉस्पिटल गए वहीं पर। इसके बाद हमने बोला कि आप जो जितनी कोशिश कर सकते हैं करें, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। इसके बाद मेरे पापा को ये सारी बातें बताती और मेरी बड़ी वाली खाला को उन लोगों ने सब बोला। इसके बाद वापस मम्मा एडमिट हुई। इसके बाद वापस सही होने लगी, वापस घर पे ला, लेकिन वापस वही तबीयत होने लगी, वही तबीयत खराब होने लगी। इसके बाद वापस एडमिट करवाया। उसी दिन मम्मा आई और उसी दिन फजर की अज़ान के बाद मम्मा को वापस ले भागे। और जिंदगी में पहली दफा मैं एम्बुलेंस में बैठा। फिर वहां से हम लोग भागे कैंसर फाउंडेशन। वहां पर फिर उन लोगों ने बोला यार हम लोगों ने आपको जवाब दे दिया था, लेकिन बाबा ने बोला आप लोगों से जितना हो सकता है उतनी आप कोशिश करें मेरी वाइफ को बचाने की। इसके बाद फिर मम्मा का ट्रीटमेंट होने लगा। इसके बाद फिर मम्मा की रिपोर्ट करवाई, उसमें फिर आ गया मेरी मम्मा वो
आग तो पहले ही आता है, डॉक्टर ने बोल दिया था, लेकिन हमें यकीन नहीं था। इसके बाद रिपोर्ट करवाई, इसके बाद फिर मेरी मम्मा को आ गया जिगर का कैंसर वापस। इसके बाद पूरा इसने पलटी मारा यार। उसके बाद हम लोग को रिपोर्ट आई देखी, इसके बाद यार हमें बहुत अफसोस हुआ। हमें नहीं, जब भी मेरे पापा ने और मेरी बड़ी वाली खाला ने हमने हमारे से इतनी बातें छुपाई। इसके बाद फिर यार मैं अपनी मम्मा से रोज मिलने जाता था। हॉस्पिटल में थी मेरी मम्मा, और कभी मैं अपनी मम्मा के बगैर अकेला नहीं सोया, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी। फिर मैं यहाँ पे मेरी मम्मा के रूम में सोता था। इसके बाद फिर मैं रोज मिल के आता था। इसके बाद सारे हॉस्पिटल में थे, मैं अपनी मम्मा से मिल के आ चुका था। इसके बाद सारे हॉस्पिटल में गए, वहाँ से मेरी कजन एक दुआ है और एक अनाइशा है, मेरी खाला की बेटी है दोनों, और एक मेरी नानी यहाँ पर थी। मुझे खाना वाना खिलाया। मैं सोने से पहले अपनी मम्मा से बात करके सोता था, मेरी मम्मा मेरे से बात करती थी। इसके बाद में सोता, लेकिन मैं कर रहा था तो उन लोगों ने कॉल मेरी अटेंड ही नहीं करी, उठाई नहीं। इसके बाद इन लोगों ने मेरे को कॉल खाना वाना खिलाया और उसके बाद बहाने से सुला दिया कि मम्मा को आज छुट्टी हो जाएगी और मम्मा कल तक सुबह में आ जाएंगी। और इसके बाद फिर मेरे को इन लोगों ने कसमें झूठी खा ली मेरी खातिर के ये क्योंकि मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता था। इन लोगों को पता है, थोड़ा बहुत भी पता होगा तो यार। इसके बाद फिर इन्होंने खाना मिला खिला के सुला दिया। इसके बाद फिर मम्मा की बहुत सीरियस हालत होने लगी। इसके बाद मशीनें लगी। इसके बाद टू वाली जो मशीन होती है वो लगी यार। इसके बाद फिर मेरी मम्मा ने मेरे को आखिरी में याद करा। इसके बाद फिर मेरा जो कज़न है जिनको मैं मामू बोलता हूँ, साहिल, वो मेरे को यहाँ से ले गई है। फिर भी मेरे को नहीं बताया, बोला मम्मा आज याद करनी सब वो चलते हैं। तब भी यार मैं नहीं समझा था लिटरली, तो ऐसा मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। इसके बाद फिर कॉल करा कि अभी नहीं आओ, क्योंकि मेरे अब्बू के दोस्त जो हैं वो मेरे चाचू की तरह ही हैं, कब से हमारे काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। उन्होंने फ़ोन करा, अभी नहीं। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग नानी के घर गए, मेरे को बहाने से लेके जाए। वहाँ पे सब रो रहे थे। मैंने कहा यार पता नहीं क्यों रो रहे हैं, चलो कोई मसला हुआ ये वो। मैं बाहर अपना अकेले बैठा हुआ था, अपनी मम्मा की तस्वीर देख रहा था। मैंने कहा अभी आ जाएंगी मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। इसके बाद मैं फ़ोन करता रहा, उन लोगों को किसी ने भी उठाया नहीं। इसके बाद सारे जा रहे थे, पता नहीं कहाँ। मैंने कहाँ जा रहे हो, तो मेरे को मेरे कज़न ने बोला आओ तुम्हें घुमा के आता हूँ। मैंने चलो यार, जब तक ये लोग आ रहे हैं जब तक मैं थोड़ा चक्कर मार के आता हूँ। इसके बाद फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मेरे सर खाने पे लेके गए ना, तो यार मेरे पाँव में से ज़मीन निकल गई। इसके बाद मेरे अब्बू के दोस्त ने मेरे को बोला कि मम्मा की बहुत तबीयत खराब थी ना, अब मम्मा हमारे साथ नहीं यार। इसके बाद मैं अपने पापा के गले रुक के रोया। इसके बाद फिर मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब मुझे होश ही नहीं था। बस इतना होश था, मैंने अपनी मम्मा की नमाज जनाजा भी खुद पढ़ी और मैंने अपनी मम्मा को तस्लीम भी करा खुद अपने हाथों से। इसके बाद फिर मैं घर आया। इसके बाद मैं सोता ही रहता था, खाना पीना कुछ भी नहीं, मतलब कि पूरा दिन सोता तो नहीं रहता था, सोता तो उठता था, अपनी मम्मा को याद करता, यही सोचता था यार कि मैंने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी मम्मा को खो दिया यार, मैं अनाथ हो गया, ये हो गया, यही सोचता रहता था। उसके बाद फिर अल्लाह ताला यार आप लोगों से यही विनती है मेरी, ये मैंने वीडियो लाइक सब। इसके बाद मेरे को बाबा ने मेरे को उठाया और उसके बाद 40 दिन के बाद मेरी मम्मा जिस दिन 40 हुआ था उस दिन समझाया कि आपकी मम्मा के 2 ड्रीम थे और आप सपना पूरा करना। मैंने भी फिर ठान लिया यार, इंशाल्लाह सबसे पहले माफिज बनूंगा और माशाल्लाह से मैं अभी 5 टाइम के नमाज अपनी मम्मा के लिए 2 मफ़रत के नफील भी पढ़ता हूँ। और ये व्लॉगिंग शायद मैं करूँ, पहले तो मैं हाफिज बनूंगा। तो यार आप लोगों से स्टोरी आप लोग को बतानी है, तो आप लोगों से विनती करता हूँ यार, ये मैंने लाइक सब्सक्राइब के लिए बनानी होती ना तो उसी दिन उसी महीने में मैं बना सकता था, लेकिन मैंने बनानी नहीं थी यार। मैंने अपनी माँ को खोया, तो खिलौना नहीं है। अभी मेरी मम्मा को 4था महीना शुरू हो गया। प्लीज़ यार आप लोगों से विनती करता हूँ मेरी मम्मा की दुआ करिएगा, अल्लाह ताला मेरी मम्मा की मफ़रत फरमाए, अल्लाह ताला मेरी मम्मा को जन्नत के फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आमीन। और प्लीज़ मेरी मम्मा के लिए दुआ करिएगा। और अल्लाह ताला की चीज़ से अल्लाह ताला ने ले ली और अल्लाह ताला ने मेरी मम्मा को अच्छी जगह से, ये दुनिया कुछ भी नहीं मेरी नज़र में भी, ये दुनिया बेकार है यार, कुछ भी नहीं रखा इस दुनिया में यार। मेरी मम्मा अभी माशाल्लाह से, कैंसर एक ऐसी बीमारी आपके उसी दिन गुनाह जड़ रहे होते हैं ना, तो जितनी मेरी मम्मा ने अज़ियत बर्दाश्त की उतने तो गुनाह जड़ेगा होंगे। और वैसे भी गुनाह मेरी मम्मा ने करे नहीं। जितने भी लोग आए थे मेरी मम्मा की 40 में एक ही बात करते थे, मेरी अम्मी ने किसी का दिल नहीं दुखाया यार। और माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ी भी थी, कुरान पाक पढ़ती थी आप लोगों के सामने, मैं और मम्मा फजर की नमाज साथ पढ़ते थे। और आप लोगों से विनती करता हूँ
मेरी प्यारी अम्मी जान की मोहब्बत के लिए दुआ हो रही है और मेरी प्यारी अम्मी जान को जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला जगह दे। आमीन।